नंदू धीरे से आगे बढ़ा और जमीन को सूंघने लगा। फिर उसने अपने खुर से मिट्टी हटाई। वहाँ हरी चमकती दूब उग रही थी। एक दिन हरिनाथ बीमार पड़ गया। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। घर में अनाज खत्म हो गया था। हरिनाथ ने कमजोर आवाज में कहा, नंदू, आज मैं जंगल नहीं जा पाऊंगा। अगर लकड़ी नहीं बिकी तो खाना नहीं मिलेगा। नंदू ने उनकी बात समझी और जंगल में गया और सूखी लकड़ी अपने मुंह में दबाकर झोपड़ी के बाहर लकड़ी का ढेर लगाने लगा। गंगा काकी ने देखा तो हैरान रह गई। अरे, ये बछड़ा तो इंसान से भी ज्यादा समझदार निकला। नंदू बछड़ा गंगा काकी को लेकर गांव में जाता है और गांव वालों से मदद मांगता है। हरिनाथ पंडित बीमार है। जिसके घर में दया हो वो थोड़ा आटा दे दे ताकि उसके घर में खाना बन सके। अब उसका बछड़ा सेवा करेगा ना, वही रोटी भी बनाएगा। हम गांव वालों से क्या मतलब। मगर कुछ गरीब लोगों ने थोड़ा थोड़ा आटा दे दिया। गंगा काकी ने खिचड़ी बनाकर हरिनाथ को खिलाया। फिर जब हरिनाथ ने अपने घर के बाहर लकड़ियों का ढेर देखा तो चौंक गया। बेटा, तेरी माँ ने ठीक ही कहा था, तू मेरी लाज रखेगा। उसी रात गांव में अजीब घटना हुई। गांव के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। गांव में चिंता फैल गई। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। पूरे गांव में बीमारी फैल रही है। ये बहुत ही चिंता की बात है। हर घर में कोई न कोई बीमार है। कहीं जंगल वाली गौरी गाय का श्राप तो नहीं लग गया हम गांव वालों पर। भूरा शिकारी भी वही खड़ा था। उसके चेहरे पर डर दिखने लगा। किसने जंगल में गाय मारी थी, सच बताओ। सब चुप हो गए। गंगा काकी बोली, सच सब जानते हैं मगर बोलता कोई नहीं। जंगल की गाय को भूरा ने मारा था। उसका बछड़ा हरिनाथ ने बचाया और तुम सबने उसी का मजाक उड़ाया। गांव वाले भूरा की ओर देखने लगे। भूरा घबरा गया। हाँ, मैंने मारा था, मगर मैं शिकारी हूँ। शिकार करना मेरा काम है। भूख के लिए शिकार और लालच के लिए हत्या अलग बात है। तूने एक माँ को उसके बच्चे के सामने मारा है। यही पाप गांव पर आया है। तभी गांव के पुराने वैद्य आए। उन्होंने बीमार लोगों को देखा और बोले, इसका इलाज साधारण जड़ी से नहीं होगा। जंगल के अंदर अमृत दूब उगती है, वही इसके लिए दवा है। और वो दूब उसी जगह के पास मिलेगी जहाँ सफेद गाय गिरी थी। तो चलो अभी चलते हैं, नहीं तो सारा गांव मारा जाएगा। और रास्ता तो वही जानता होगा जो उस बच्चे को वहाँ से लाया था, क्योंकि वो रास्ता रहस्यमय है, हर बार बदलता है। तब तो हरिनाथ पंडित से ही मदद मांगना होगा, वही उस रास्ते को जानता है। हाँ, जिससे तुम हंसकर बात करते थे, आज उसी के पास झुककर जाना पड़ेगा।